वंदो बहरी बार जिन चरणन के ध्यान में जीव होए भव पार। सुखदाता दुख भंजना सकल सिद्धि गुण धाम। सतगुरु चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसे कि आपने कल के सत्संग में अभी ये सुना कि हमने मन द्वारा सिमरन करना है, ना कि हमने हाथों के कोई कर्तव्य से, ना कि जुबान से। जिस प्रकार से मन में हर समय कोई ना कोई ख्याल और विचार चलते रहते हैं, उन ख्याल और विचारों की जगह सिमरन को चलाएं उस मन के अंदर। क्योंकि मन और आत्मा जो है, इनकी शुरू से आपस में गांठ बंधी हुई है। अब गांठ बंधने का कारण क्या है कि मन जो है वो अपनी मनमति करता हुआ आत्मा से जबरदस्ती अपना काम गलत करवा लेता है। जबकि आत्मा जो है वो दो शक्तियों की महान शक्ति कहलाती है। एक उसमें अंदर शक्ति होती है सुनने की और दूसरा देखने की। और इसी वजह से आत्मा रूपी चिप में हमारे जो कर्म हम कैसे भी दिन भर में कर रहे होते हैं, वो आत्मा देखकर सुनकर उन कर्मों का खाता तैयार होता रहता है उस आत्मा की चिप के अंदर। और मन क्या करता है? मन अपने हिसाब से आत्मा को चलाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मन उसके साथ बंधा हुआ है। जब हम सिमरन करते हैं, मन हमारा जब उथल पुथल करता है, चंचलता दिखाता है, तो उस मन द्वारा अगर हम सिमरन करें तो मन भी निर्मल होते होते अपने आप अपनी चंचलता को समाप्त करके और आत्मा के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। और जब मन और आत्मा दोनों का रूप एक हो जाता है तो गुरुमुख के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। परमात्मा से मिलने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं, जितना सिमरन करोगे उतना ही आपके अंदर शक्ति पावर जागृत होगी। और उस शक्ति और पावर से आपकी जो भी अंदर की मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो आप दुखी हैं, परेशान हैं संसारी कष्ट से या किसी कारण से, तो आपके सारे दुख दर्द भी उस शक्ति से समाप्त हो जाते हैं। जबकि हमने एक बात देखी, कम से कम ये 2001 की बात है या 2 की बात है। उस समय क्या था कि बहुत भारी भूकंप आया दुनिया में। और जब सारा संसार बहुत ही भयभीत हो चुका था, क्योंकि उस समय भूकंप इतनी बुरी तरह से आया था, जब हमें जगह का वो नाम याद नहीं आ रहा, जहां पर बहुत ही तबाही हुई थी, बर्बादी हुई थी। तो एक पिता ध्यान में रोजाना अपने अमृत वेले पे बैठा करते थे, जो कि उनका समय होता था 2:30-3 बजे का। और उनकी जो एक पुत्री थी, जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाली भक्ति भाव वाली थी, तो वो भी अपने पिताजी के साथ बैठ जाया करती थी। अब एक दिन जिस दिन भूकंप आया, उस दिन वो बाहर की अपनी बालकोनी में
यानी गर्मियों का टाइम था। गर्मियों के समय वो बाहर सो रहे थे बालकोनी में ठंडी हवा में। अब क्या हुआ कि जब भूकंप आया, रात के 2:30-3 बजे का समय था, और उस समय उसके पिताजी जो थे वो बैठे हुए ध्यान पर, तो वो सोई हुई, तो अंदर ही अंदर सोए सोए नींद में सिमरन चल रहा था उसका जबकि, लेकिन अचानक उसको श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी के दर्शन हुए। और श्री गुरु महाराज जी कैसे दिखाई दिए, किस रूप में दिखाई दिए? गुरुमुखो, ये सब सिमरन के हिसाब से ही दर्शन होते हैं। तो उसको गुरुमुख को श्री गुरु महाराज जी हवा में लहराते हुए उड़ करके जा रहे हैं, और उन्होंने वैसे ही समाधि अपनी लगाई हुई है और समाधि द्वारा सिमरन कर रहे हैं और अपने गुरुमुखों को सबको जागृत कर रहे हैं। तो इतने में जब उस लड़की ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी न जाने कहाँ जा रहे हैं, तो उस लड़की ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, और वो भी इतनी तेज हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या मैं देख रही हूँ, सीन कैसा चल रहा है, जबकि आप बैठे हुए हैं समाधि में आलती पालती में, और उसमें भी आप हवा में उड़ रहे हैं, न जाने कैसे। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस समय संसार में बहुत ही भयंकर कष्ट आया हुआ है, जिस कष्ट को हमने टालना है, और वो कष्ट टलेगा सिमरन द्वारा। तो जल्दी से जल्दी गुरुमुख हो उठो और उठ करके सिमरन करो। अगर आपको अपना भला भी करना है तो पहले दूसरे का भला सोचोगे तो आपका भला अपने आप होता रहेगा। तो इसलिए इस समय अभी प्रश्न क्वेश्चन का नहीं है, फटाफट उठकर समाधि लीन हो, सिमरन करो, जिससे कि आए हुए कष्ट को हम टाल सके। और हम इस समय जा रहे हैं जहां पर इस समय बहुत बर्बादी हो रही है। तो गुरुमुखो, ये बात वाकई में नजारा देखने लायक था, और बहुत कुछ उजाड़ हुआ था, बहुत दुनिया उजड़ी थी, काफी लोग बर्बाद हुए, सबके घर टूटे, बेघर हो गए, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके। लेकिन हमारे श्री परमहंसों ने, श्री पंचम पातशाह जी जब वहां पर पहुंच करके न जाने कितने गुरुमुखों की उन्होंने रक्षा करी, कितने गुरुमुखों को बचाया, और बाकी के जो गुरुमुख थे अपनी जगह जहां पर सही सलामत थे उनसे नाम सिमरन करवाया, और नाम सिमरन द्वारा सबकी रक्षा करी। तो गुरुमुखों, हमारा भी कहने का भाव अर्थ ये है कि आप जैसे भी, अगर आपको कोई दुख परेशानी है, किसी चीज की कोई कमी लग रही है, तो अमृत वेला एक ऐसा वेला होता है जिसमें श्री गुरु महाराज जी स्वयं खुद टोकरा भर करके खजानों का लेकर आते हैं, और जिसके समाधि लगी होती है उसको समाधि लीन में बैठा हो, लेकिन उसकी झोलियां वो भर जाते हैं। मानो कि एक गुरुमुख थी, उस गुरुमुख के घर में औलाद नहीं थी और उसको औलाद की बहुत जरूरत थी। तो उसने जब श्री गुरु महाराज जी से औलाद मांगी, तो श्री गुरु महाराज जी ने एक ही बात पूछी कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में सिमरन अमृत वेला कितना होता है। तो उस गुरुमुख ने बताया कि हमने कभी सिमरन अमृत वेला नहीं किया। तो कहती है, मेरे घर में मेरा परिवार जो है ये सब नहीं मानता, क्योंकि दरबार में नहीं जुड़े हुए हैं और इन चीजों के नजदीक भी मुझे नहीं जाने देते। केवल एक मैं ही हूँ जो सिमरन में ध्यान देती हूँ, लेकिन अपने पति की वजह से मैं सिमरन अमृत वेला नहीं कर पाती। श्री गुरु महाराज जी ने जब दृष्टि डाली तो फरमाया कि बस जहां पर झोली भरनी थी वो जगह खाली पड़ी है, कारण कि जहां तुम्हें अपनी मेहनत मुशक्कत के हिसाब से मिलना था वो मेहनत अभी तुम्हारी घर पे नहीं हुई है। क्योंकि जो औलाद आती है वो स्त्री के भाग्य की नहीं, वो पुरुष के भाग्य की होती है। और जिस घर के पुरुष अगर भक्ति भाव से नहीं जुड़ते हैं तो उनके घर में अगर औलाद आ भी जाती है तो वो फिर अदला और बदला लेने वाली आती है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं
कि कोई अच्छी संस्कारी रूह आत्मा आपके घर में आए, आपकी झोली भरे जो इतने समय से नहीं भरी, तो आप अमृत वेला उठे। रोज आप और कुछ नहीं तो 40 दिन का आप चलिया उठा लें। जिस प्रकार से अपने मन को समझाने की बात है, नहीं तो देखा जाए तो 40 दिन तो नहीं, हर जीव को चाहिए जिंदगी भर सिमरन करे। 40 दिन का एक बहाना होता है, अपने मन को समझाना होता है कि हम सिर्फ 40 दिन बैठ रहे हैं जिससे कि हमारी झोली भर सके। तो गुरुमुखो, जब आनंद आने लगता है ना 40 दिन के बहाने सही, तो आनंद ही आनंद में ना जाने कब झोलियां भी भर जाती हैं। इसी प्रकार किसी के घर में एक बालक हुआ जब, तो उस बालक का जो मतलब ऑक्सीजन था माइंड के ऊपर नहीं पहुंच पाया। तो यानी कि वो बालक जो था, कितने उन्होंने इलाज भी करवाए, डॉक्टरों को भी दिखाया, तो उनके घर में भी क्या था कि सिमरन का कोई नामो निशान नहीं, कोई भक्ति भाव नहीं थी। तो जिस घर में भक्ति भाव ना हो, सिमरन ना हो, वहां पर दरिद्रता, दुख, परेशानियां, कष्ट सब कुछ होता है। और जिस घर में सिमरन होता है, उस घर में सिमरन से पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप मन चाहे फल भी पा सकते हैं। इसी जन्म के सुख के साथ साथ आप अगला जन्म भी सुखी बना सकते हैं। इसीलिए हर गुरुओं के आगे हम यही बार बार सबको समझाते हैं कि सिमरन करने की विधि जानिए। अगर आपका अंदर से ध्यान नहीं जुड़ रहा तो अरदास करें सवेरे उठते ही श्री गुरु महाराज जी के आगे कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, मेरे सतगुरु दीन दयाल। आगे उनके फिर अरदास करते हुए, झोली अड़ते हुए उनसे मांगे कि मुझे भक्ति का दान बख्शे, इस दासन दासी या इस दासन दास की झोली भक्ति से भरें, और इस दास में इतनी समर्था नहीं कि जो सिमरन कर सके। तो क्योंकि सिमरन एक पाक और पवित्र शक्ति है जो आम हर किसी के बस की नहीं है उसको जपना। तो ये कोई विरले भागशाली ही जपते हैं, और विरले भागशाली जपते जपते अपने प्रभु को मिल जाते हैं सिमरन में। इसीलिए सिमरन की दाद लेते हुए जब ध्यान में बैठे, तो अपने आपको पहले भी बताया था कि तीसरे तिल पर अपने श्री इष्ट देव मालिक श्री दाता दीनदयाल सतगुरु जी को देखें। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते करते श्री गुरु महाराज जी को साथ में लेते हुए सिमरन बोलते हुए अंदर ही अंदर मन द्वारा तो अपनी आत्मा के दर्शन आप कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप आपको पहले दिखेगा, उसके बाद धुन सुनाई देगी, और फिर धुन जो है उसके साथ चलते चलते आपको आगे का सफर तय करना है। सफर तय करते करते अपनी मंजिल को पहुंच जाना है, जिससे आपको बहुत जल्दी मंजिल प्राप्त होगी। गुरुमुखो, केवल हमारा लक्ष्य एक ही है, सिमरन करना और अपना जीवन सफल बनाना। वरना जीने को तो जीव जंतु पशु पक्षी सभी जी रहे हैं, लेकिन उनका जीवन और हमारे जीवन में बहुत अंतर है। हमने 84 लाख योनियां पार करके आए हैं और उनकी अभी 84 लाख योनियां भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये लास्ट वाला जो हमें जामा मिला है, आखिरी चांस, आखिरी डिग्री हमें मिली है। कहने को तो बहुत सेवाएं भी करते हैं गुरुमुख, और देखा जाए नित्य नेम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कब तक गुरुमुखो, आप एक उदाहरण के तौर पे स्कूल किसी बालक को भेजते हैं या खुद पढ़े होंगे जब भी, तो आप कब तक स्कूल गए हैं? आखिर एक ना एक दिन तो स्कूल की डिग्रियां अपने पास करते करते फिर उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज से आपने डिग्रियां हासिल करी, तो उसके बाद आपकी डिग्रियां इतनी इकट्ठी हो गई, अब आपको जरूरत नहीं है स्कूल में पढ़ाई करने की। इसी प्रकार से जो नित्य नेम वगैरह आप सब कुछ करते हैं, सत्संग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवाएं करते हैं, ये भी करते रहें, लेकिन सत्संग सुनते सुनते कब तक सुनते रहेंगे? इसको अंदर अमल करें, अपने अंदर धारण करें और सिमरन करें। सिमरन के जुड़ते जुड़ते आप कोई भी कार्य करें, चाहे सेवा करें, चाहे घर के कार्य करें, सिमरन करते करते करेंगे तो आपका सिमरन एक अंदर का जैसे अभ्यास बन जाएगा 24 घंटे का। तो जिस प्रकार से आपको भी बताया
कि वो लड़की जो सोई हुई भी सिमरन कर रही थी, तो नींद में भी उसे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने आकर के इशारा दिया कि इस प्रकार से भूकंप आ रहा है। तो उस लड़की को भी आने वाले समय की घटनाएं सबसे पहले मालूम हो जाया करती थी, क्योंकि सिमरन में इतनी शक्ति पावर होती है कि आत्मा अंदर उज्जवल हुई होती है। जब आत्मा उज्जवल हुई होती है तो वो एक शीशे की तरह यानी आईने की तरह सब कुछ दिखाई देता है कि इस समय आने वाला समय कैसा है और आगे हमारे लिए क्या होना है, कैसा होना है। तो ये हम चाहते हैं कि आप सभी गुरुमुखों को ऐसी दौलत मिले, सभी आपकी दौलत जो है भक्ति की दौलत से सबकी झोलियां भरे। श्री गुरु महाराज जी के आगे आप सबकी अरदास हम करते रहते हैं। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख बड़ी मुश्किल से ये चोला लेकर आए हैं और आपका किसी का भी जन्म व्यर्थ ना जाए। हमारी तो यही रात दिन अरदास है, यही दुआ है कि आप सबकी झोलियां भरें, अमृत वेला करें। जिसको जिस की चीज की जरूरत है, श्री गुरु महाराज जी अमृत वेले आते हैं, सबके कुंडे खड़काते हैं। किसी को सुनाई देता, किसी को नहीं देता नींद के कारण। तो इसलिए निंद्रा में ना सोए रहें, क्योंकि अब समा वो नहीं रह गया जैसे पहले क्या करते थे कि 4 दिन की जिंदगी है। गुरुमुखों अब तो 2 दिन की भी जिंदगी नहीं रही, कारण कि समा इतना आगे जा चुका है कि जिंदगी का पल भर का भी अब विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता कि हम रात को सोते हैं, दिन चढ़ना है लेकिन नहीं चढ़ना। तो इसलिए जो समय बचा है आप संसारी सुखों को त्यागते हुए परमार्थ का सुख प्राप्त करते हुए, अमृत वेले को ध्यान में लेते हुए, सिमरन करते हुए अपना जीवन जो है सार्थक करें, जिससे आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।